जमीन खरीदने वालों के लिए जमीन रजिस्ट्री का नया प्रक्रिया, नया नियम जानना बेहद आवश्यक है, क्योंकि 1908 अधिनियम के तहत जमीन रजिस्ट्री में 5 बड़े बदलाव किए गए हैं। और 5 बड़े बदलाव क्या हैं, ये विस्तार से इस वीडियो में आपको हम बताने वाले हैं। और ध्यान से स्टेप बाय स्टेप अवश्य देखेंगे। जमीन संबंधित, रजिस्ट्री संबंधित आपका मन का जितना दुविधा है वो बिल्कुल समाप्त हो जाएगा इस वीडियो से। तो बने रहे इस वीडियो में। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार वाले और हम हैं राज पांडे। जमीन रजिस्ट्री जो अभी सिस्टम है उसको पूरा बदल दिया गया है। जमीन रजिस्ट्री को पारदर्शी बनाने के लिए सरकार के द्वारा नए नए संशोधन किए गए हैं। और इस संशोधन के तहत अगर पूर्ण जानकारी आपको नहीं रहती है तो फिर आप मुश्किल में पड़ जाएंगे और आपका ज़मीन खरीदना अवैध हो जाएगा और उसे अवैध घोषित कर दिया जाएगा। फिर बाद में ज़मीन का जो कागज है वो आपके नाम से नहीं बन पाएगा। तो ध्यान से स्टेप बाय स्टेप देखिए और वीडियो अच्छा लगे तो एक प्यारा सा लाइक जरूर कर दीजिएगा। अब आपको बताते हैं कि जमीन रजिस्ट्री में आखिर बदलाव क्या हुआ है। दरअसल 1908 अधिनियम के तहत भूमि का रजिस्ट्री होता था, लेकिन 2005 में जमीन रजिस्ट्री का नया नियम लागू कर दिया गया है, जिसमें डिजिटल नामांकन, पूरी प्रक्रिया डिजिटल होगी, जिसमें कागजी कार्रवाई बिल्कुल नहीं होगी। इसके अलावा आधार लिंकिंग, सभी रजिस्ट्रियां को आधार कार्ड से लिंक करना होगा। वीडियो रिकॉर्डिंग, नामांकन प्रक्रिया को वीडियो रिकॉर्डिंग करके और उसे सबूत के तौर पर रखा जाएगा। ऑनलाइन भुगतान, सभी शुल्क का भुगतान डिजिटल माध्यम से होगा। फोन पे, पेटीएम, गूगल पे, जो भी आप यूज करते हैं वो सीधे जो है आपका ऑनलाइन भुगतान होगा। रजिस्ट्री का जो भी अमाउंट होगा आपका वो ऑनलाइन भुगतान होगा। इसके अलावा ऑनलाइन आवेदन, सरकारी पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं। दस्तावेज अपलोड, सभी दस्तावेज स्कैन करके ऑनलाइन ही अपलोड करना होगा। शुल्क, ऑनलाइन माध्यम से रजिस्ट्री शुल्क आपको जमा करना होगा। सत्यापन, विभाग द्वारा आवेदन पत्र का सत्यापन होगा, वेरीफाई होगी कि आपने जो डॉक्यूमेंट सबमिट किया है वो सही है या नहीं है। अपॉइंटमेंट, पंजीकरण के बाद पंजीकरण के लिए तिथि और समय की आवश्यकता होगी, उसका जो है निष्पादन करेगा विभाग, भूमि और राजस्व विभाग। और रजिस्ट्री कार्यालय आपको एक निश्चित समय देगी, उस समय आपको जाकर के रजिस्ट्री करना होगा। बायोमेट्रिक और अर्सनेटिक, निर्धारित तिथि कार्य पर बायोमेट्रिक वेयर सोसाइटी, मतलब कि आपको जो है अब बायोमेट्रिक पूरा सत्यापन जो है ऑनलाइन प्रक्रिया ढंग से ही होगा। साथ ही साथ जो है डिजिटल हस्ताक्षर भी लिए जाएंगे। इसके अलावा आपका डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेगा ये भी आपको हम बता दें। आधार कार्ड, पैन कार्ड, वैभवशाली दस्तावेज, सेल डीड, वैभव डीड आदि। इसके अलावा अगर खतियान है तो खतियान से भी हो जाएगा। नॉन एनकॉरेंस सोसाइटी, रेवेन्यू रिकॉर्ड्स, नगर निगम टैक्स की रसीदें। इसके अलावा फोटो। इसके बाद सभी दस्तावेजों को जांच करें, सभी दस्तावेजों को जांच करके और तब जाके अपलोड करें। आकलन, संपत्ति का सही आकलन सुनिश्चित करें। आपका जो संपत्ति खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं इसका वास्तविक मूल्य क्या हो सकता है। गवाह, विश्वसनीय गवाहों की उपस्थिति सुनिश्चित करें। इसके अलावा बायोडेटा सही तरीके से निर्धारित करें। इसके अलावा शुल्क, सभी आवश्यक शुल्कों का समय पर भुगतान करें। इसके अलावा रजिस्ट्रेशन शुल्क संपत्ति की कीमत से 1/2% होती है। जो आपका जब रजिस्ट्री करवाने जाएंगे तो आपका ज़मीन जितना का भी रहेगा उसका 1/2% रजिस्ट्री शुल्क लगेगा। स्टाम्प कर्तव्य, स्टाम्प की कीमत
5 से 7% होगी। आपका जितना का खरीद रहे हैं कोई भी प्रॉपर्टी, उस प्रॉपर्टी के हिसाब से 1 से 2% रजिस्ट्रेशन शुल्क होगा, रजिस्ट्री शुल्क होगा। इसके अलावा 5 से 7% जो है वो स्टैंप ड्यूटी होगा। इसके अलावा समय की बचत, पूरी प्रक्रिया तेजी से और कुशल होगी, ये विभाग के द्वारा कहा गया है। सहयोग, डिजिटल प्रक्रिया में पूर्णतः सहयोग आपको करना होगा। सुरक्षा, डिजिटल रिकॉर्ड और वीडियो रिकॉर्डिंग से धोखा कम होगी और इससे सुरक्षित जो है रजिस्ट्री होगी। सुविधा, घर बैठे कई चरण पूरे हो जाएंगे। आपका आधा से ज़्यादा काम ऑनलाइन घर बैठे ही रजिस्ट्री प्रक्रिया का हो जाएगा। सिर्फ जिस समय रजिस्ट्री करना होगा, एक फिक्स डेट आपको दिया जाएगा, एक समय दिया जाएगा, उस हिसाब से अपने रजिस्ट्रार ऑफिस जाएंगे, वहाँ आपकी रजिस्ट्री जल्द से जल्द खत्म हो जाएगी। डिजिटल भुगतान से कम भुगतान होगा। डिजिटल भुगतान करने से ऑफलाइन में क्या होता था कि लोग अनचाहा पैसा मांगता था, रजिस्ट्रार या कर्मचारी जो इच्छा करता था उतना पैसा मांगता था। लेकिन जब डिजिटल माध्यम से पेमेंट आप करेंगे तो उसमें आपको खर्च कम आएगी, पैसे कम खर्च होंगे, अनठेकान पैसा, अनचाहा पैसा आपको नहीं भुगतान करना पड़ेगा। गलत आकलन, सही आकलन सुनिश्चित करें। दस्तावेज, सभी आवश्यक दस्तावेज एक साथ रखें। गलत विवरण, सभी दस्तावेज को अच्छी तरह से जांच करें। देरी, समय सीमा का पालन करें। कानूनी सलाह न लें, किसी अनुभवी वकील से जो है बात करें। जब भी कुछ अगर लेना हो, कुछ खरीदना हो, तो एक वकील से आप जो है, जो सिविल एडवोकेट है, उससे जो है एक बार राय मशवरा अवश्य लें। इसके अलावा नोटेशन, नगर निगम या पंचायत में संपत्ति का नाम बदल सकते हैं। इसके अलावा उपयोगिता कलेक्शन, बिजली पानी आदि कनेक्शन अपने नाम पर करवाएं सदैव। बीमा, संपत्ति का बीमा भी अवश्य करवाएं, ताकि वो एक पुख्ता प्रमाण होता है। भविष्य में किसी भी तरह की अगर परेशानी आपको आती है तो उस बीमा के तहत आप जो है कोर्ट में केस जीत सकते हैं। कर रिटर्न से संपत्ति का विवरण पुख्ता हो जाता है, यानी कि लगान रसीद जो है आपको कटवाना भी अति आवश्यक है। इसके अलावा पंजीकरण अधिनियम, भारतीय पंजीकरण अधिनियम 1908 का पालन आपको करना होगा। स्टैंप अधिनियम, भारतीय स्टैंप अधिनियम 1899 के अनुसार स्टैंप शुल्क आपको जमा करना होगा। संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम 1882 के हिसाब से आपको रजिस्ट्री का प्रक्रिया को पूरा करना होगा। क्रिएचर एक्ट 1961 के तहत आपको जो है जमीन की खरीद बिक्री करनी होगी। इसके अलावा पुरातत्व सुरक्षित एवं स्मारकीय अभिलेख के लिए भी जरूरी है। रजिस्ट्री न्यूनतम तकनीक उपयोग, रजिस्ट्री का न्यूनतम तकनीक का उपयोग के क्या फायदे हो सकते हैं वो इसमें विस्तार से बताया गया है। पुरातत्व सुरक्षित और स्मारकीय अभिलेख के लिए जरूरी है। इसके अलावा AI और FSL दस्तावेज से धोखाधड़ी की पहचान आसानी से हो जाएगी। इसके अलावा क्लाउड स्टोरेज, सुरक्षित डेटा स्टोरेज के लिए भी नई प्रक्रिया बहुत अच्छी है, कारगर है। मोबाइल ऐप, पहुंच और अपडेट के लिए मोबाइल एप्लीकेशन भी बहुत बेहतरीन है। तो तत्कालिक जो अभी रजिस्ट्री का प्रक्रिया चल रहा है 2025 में, वो विस्तार से इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप आपको हम बता रहे हैं। ध्यान से स्टेप बाय स्टेप देखेंगे, वीडियो को स्किप नहीं करेंगे। अगर स्किप कर देंगे तो पूर्ण जानकारी आपसे छूट जाएगी। इसके अलावा रजिस्ट्री विवाद और समाधान, वसूली के त्वरित समाधान के लिए बोली का उपयोग करें। सिविल कोर्ट, गंभीर मामलों के लिए सिविल कोर्ट में अपील करें। रेवेन्यू कोर्ट के लिए भूमि एसोसिएट बिश्नोई अपील कर सकते हैं। कंज्यूमर कोर्ट, बिल्डर खरीदार बस्ती के लिए उपभोक्ता अदालत यानी कंज्यूमर
कोर्ट में भी आप आवेदन कर सकते हैं। अगर आपका